पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खेला हो गया। दावा बीजेपी ने किया था 200 पार जाने का, लेकिन पार्टी 200 पार तो क्या साधारण बहुमत लायक सीटें भी नहीं जीत पाई, जबकि टीएमसी ने अब तक की सबसे शानदार जीत हासिल करते हुए 2/3 से ज्यादा सीटें हासिल की। 200 का आंकड़ा आराम से पार कर लिया। बंगाल में बीजेपी के साथ खेला करने के बाद अब टीएमसी त्रिपुरा में भी इसे दोहराने की कोशिश में है और इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। तो क्या त्रिपुरा में भी टीएमसी बीजेपी के साथ करेगी खेला? पश्चिम बंगाल में बीजेपी से मिलने वाली कड़ी चुनौती के बावजूद जीत की हैट्रिक बनाने के बाद तृणमूल कांग्रेस की निगाहें अब पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा पर हैं। ममता की पार्टी सत्ताधारी बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकती है। तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता, सांसद और मंत्री बीते करीब 2 महीनों से लगातार त्रिपुरा का दौरा कर रहे हैं। बता दें कि त्रिपुरा में बिप्लब देव के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार चल रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी को शानदार जीत मिली, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने टीएमसी में शामिल होना शुरू किया और जो लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्होंने भी घर वापसी शुरू कर ली। यानी चुनाव के बाद से बीजेपी लगातार कमजोर हो रही है। लेकिन अब बंगाल से शुरू हुआ दल बदल का ये खेल त्रिपुरा में भी असर दिखाने लगा है और टीएमसी ने बंगाल के बाहर भी खुद को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को अपने पाले में कर लिया है। त्रिपुरा से बीजेपी विधायक आशीष दास टीएमसी का दामन थामने जा रहे हैं। वह फिलहाल कोलकाता में है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के और विधायक टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल बीजेपी में शामिल अधिकांश नेता और विधायक पहले टीएमसी में रह चुके हैं। अब टीएमसी में उनकी वापसी को घर वापसी ही माना जा रहा है। टीएमसी नेता मुकुल रॉय का तो यहाँ तक दावा है कि जल्द ही त्रिपुरा में कई बीजेपी विधायक टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। हाल ही में कांग्रेस को छोड़ टीएमसी में शामिल हुई सुष्मिता देव को ममता बनर्जी ने त्रिपुरा की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में बीजेपी की दिक्कत त्रिपुरा में साफ साफ बढ़ती दिख रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।